हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो नेक्स्ट एपिसोड में ना हमें दिखाया जाता है कि असली की माँ ना उस गुंडे से मिलने जाती है जिसने ना मरजान को किडनैप किया था। तो वो उस गुंडे से पूछती है कि तुमने किसी को बताया तो नहीं तुम मेरे से मिलने आ रहे हो, या फिर या असली ने तुम्हें बोला था मरजान को किडनैप करने के लिए। तो वो बोलता है कि नहीं। तभी ना वहाँ पर एक आदमी आकर उसको बताता है कि आतिश ना यहीं पर आ रहा है, हमें जल्दी से काम करना होगा। तो वो गुंडा पूछता है कि तुम मेरे पैसे लेकर आई हो कि नहीं लेकर आई। वो बोलती है कि मैं सब कुछ तुम्हें दे दूँगी, बस तुम ये बता दो कि तुमने किसी को बताया, सच सच बताओ। फिर वो बोलता है कि नहीं बताया। फिर ना वो अपने गुंडे को जो साथ में लेकर आती है उसको देखती है और उसको कोई इशारा करती है, और यहीं पर ये वाला सीन खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन शुरू होता है। फिर ना असली अपनी माँ को ना बार बार फ़ोन कर रही होती है, पर उसकी माँ ना फ़ोन नहीं उठाती और वो बहुत ज़्यादा टेंस होती है कि कहीं असली की सच्चाई आतिश के सामने ना आ जाए। तो वो बहुत ज़्यादा टेंस होती है। तो फिर ना वो अपना फ़ोन निकालती है और आतिश की फ़ोटो देखने लगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ आतिश चाहिए, मैं आतिश को अपना बनाकर ही रहूँगी। मरजान ने मेरा आतिश मुझसे छीन लिया, पर अब और नहीं, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। आतिश सिर्फ मेरा है, और तुम आतिश क्यों उस लड़की को हमारी ज़िंदगी में ले आए? हम कितने अच्छे रह रहे थे ना। उस लड़की को मैं मार कर ही रहूँगी। अगर फिर क्या हुआ, मेरा प्लान एक बार फेल हो गया तो बार बार तो फेल नहीं होगा ना, और बार बार तो वो नहीं बच सकती। अब ना मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि मैं उसको हमेशा से हमारी ज़िंदगियों से बाहर निकाल दूँ। फिर ना हमें दिखाया जाता है मरजान का रूम। मरजान ना अपने रूम में रेडी हो रही होती है और वहीं पर असली आ जाती है और उसे देख लेती है। तो असली ना जल्दी से उसके रूम में आ जाती है और गेट लॉक कर देती है। मरजान उसकी तरफ देखती है और खड़ी हो जाती है। तो वो असली उसके पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ, मुझे देखकर डर गई। वो बोलती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम ये क्या नाटक कर रही हो, हाँ आतिश के सामने उसकी दया पाने के लिए कर रही हो ना। मुझे ये भी पता है कि तुम उससे क्यों चिपक रही हो इतना, बिकॉज तुम्हारे पास अब पैसे ख़त्म हो गए होंगे, अब तुम्हें पैसे चाहिए ना, इसीलिए। तो मरजान ना कुछ नहीं बोलती, बस उसकी बकवास सुनती ही रहती है। फिर ना वो उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि बकवास मत करो और मेरे कमरे से ना बाहर निकलो। फिर असली उसको बोलती है कि ये नकली सामान जो तुम यूज़ कर रही हो ना, वो भी मुझे पता है, और उसका ना सारा सामान नीचे गिर देती है। फिर वो उसकी अलमारी की तरफ जाती है। तो वो उसकी अलमारी खोलती है और सारा सामान अलमारी में से भी बाहर निकाल के फेंक देती है और बोलती है कि ये जो कपड़े तुम पहन रही हो ना, ये भी तुम्हारे नहीं हैं, ये भी आतिश के पैसों से आए हैं। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि ओ माय गॉड, मेरे पास तो पैसे ख़त्म हो गए, अब मुझे आतिश के पास जाना चाहिए। फिर ना मरजान को गुस्सा आ जाता है और वो असली का हाथ पकड़ती है और उसको कमरे से बाहर निकाल देती है और बोलती है मेरे कमरे में आगे से मत आना। फिर हमें दिखाया जाता है कि आतिश और कमाल ना वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गुंडा होगा। तो वो गुंडा वहाँ पर मरा होता है। तो वो कमाल को कहता है कि ये अभी अभी मरा है, इसकी बॉडी ना अभी वार्म है। और ना गाइस, उसके गुंडे के ना हाथ में गन होती है। तो आतिश बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, एक ही सुराख था हमारे पास, वो भी ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे गुंडे को कैसे ढूंढ पाएंगे कि वो कौन था और मरजान को क्यों किडनैप करने जाते थे। पर मुझे तो यही लग रहा है कि ये हैदर की वजह से हुआ है, क्योंकि हैदर ही ट्रैफिकिंग में था और हैदर की वजह से हुआ, और ये तो बहुत बुरा हो गया। अब हम क्या करेंगे। तो कमाल बोलता है कि अब इसकी बॉडी का क्या करना है, कुछ तो बताओ। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम पुलिस को कॉल करते हैं, और तुम पुलिस को कॉल करो, रिपोर्ट कर दो उसके बारे में, और उनको सच सच बता देना सब कुछ। तो कमाल कहता है ठीक है। फिर ना कमाल अपना फ़ोन निकालता है और पुलिस को कॉल करने लग जाता है। फिर कमाल ना पुलिस को सारी रिपोर्ट दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। आतिश और कमाल ना फिर घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर ही ना वहाँ पर हैदर और नरमीन खड़े होते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही वो उनके पास जाते हैं तो हैदर उनको बोलता है कि तुमने उस आदमी को ढूंढ लिया क्या। तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया, पर ये सुन लो कि ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मरजान तुम्हारी वजह से किडनैप हुई थी, बिकॉज़ तुम ये गंदे काम जो करते हो ना, उनकी वजह से मरजान किडनैप हुई थी, और ये घटिया काम करने बंद कर दो। तो वो बोलता है कि क्या बोलते हो, मेरा कोई डर्टी काम नहीं है और मैं ऐसे गंदे काम नहीं करता, ये सब झूठ है। ठीक है, समझ लग गई ना तुम्हें, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है। फिर आतिश उसको फिर से गुस्से से बोलता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तुम्हारी बेटी मरने वाली थी, अगर मैं वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचता तो वो अब तक मर जाती। और तुम क्या कह रहे हो, हाँ, कि तुम घटिया काम नहीं करते, तुम्हारे घटिया कामों की वजह से वो वहाँ पर पहुँच गई थी। मैं मरजान को ये बात नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं मरजान को अब और अपसेट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने बहुत कुछ झेला है। अब मैं कुछ नहीं बताऊँगा, और वो बहुत कुछ अभी भी झेल रही है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये बात सुनकर अब वो फिर से टेंस हो जाए, और इसलिए मैं उसको ये नहीं बताऊँगा। तभी ना पीछे से मरजान आ जाती है, और मरजान ना
वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। तो जैसे सब मरजान वहाँ पर आती है ना, तो सब लोग चुप हो जाते हैं। तो वो पूछती है कि क्या हो गया, कुछ गलत हुआ है क्या? फिर आतिश कहता है ना, नहीं कुछ नहीं हुआ। और नरमीन भी बोलती है, नहीं स्वीटहार्ट कुछ भी नहीं हुआ है, वो ना आतिश को उस गुंडे के बारे में पता चल गया था, इसलिए ना वो हमें उस गुंडे की रिपोर्ट दे रहा था। तो मरजान पूछती है क्या हुआ, क्या मिला? तो नरमीन बोलती है कुछ नहीं, बस अभी ये बता ही रहा था हमें उस गुंडे के बारे में। और फिर वो मरजान चुप हो जाती है और हाइदर उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर ना मरजान हाइदर कमाल से पूछती है कि तुम दोनों को हुआ क्या है, तुम दोनों की ये चोटें कैसे आई हैं? तो कमाल और आतिश कुछ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे से ना नरमीन और हाइदर वहाँ से चले जाते हैं खड़े खड़े, और सुनकर बातें उनकी। फिर ना वो बोलती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें चोट लगी है क्या, बताओ मुझे चोट लगी है क्या? फिर वो बोलते हैं कि नहीं हम ठीक हैं। तो मरजान का ना फिर ध्यान जाता है आतिश के हाथ पर, उसके हाथ पर ना चाकू लग जाता है। तो वो बोलती है कि ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ, बताओ मुझे कैसे चोट लगी? फिर वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो उसे बताना ही नहीं चाहता था कि कैसे चोट लगी है। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो कमाल कहता है कि अब तुम बताओ जो बताना है, मैं तो इस चीज़ से बाहर हूँ, अब तुम मरजान को एक्सप्लेन करो। ये डर के भाग गया मरजान से, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर ना मरजान फिर उससे पूछती है कि हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही, तुम चले कहाँ गए थे, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, और तुम अपने आप को ऐसे खतरे में क्यों डालते रहते हो? तो आतिश ना फिर उससे गुस्सा करता है कि चुप हो जाओ, तुम चुप नहीं रह सकती क्या कुछ टाइम? वो बोलती है कि हुआ क्या है, बताओ, तुम्हें चोट दर्द हो रहा है? फिर वो बोलता है कि नहीं मेरे कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। फिर वो बोलती है क्या ख़त्म हो चुका है, बताओ तो सही, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? हाँ बताओ मुझे, अगर तुम्हें वो मार डालते फिर क्या होता? फिर वो बोलता है कि तो तुम क्या चाहती हो कि मैं घर पर बैठा रहूं, चुपचाप बैठा रहूं, कोई भी आए और कुछ भी तुम्हें कुछ कर जाए और मैं चुपचाप यहीं पे बैठा रहूं और मैं कुछ करूं भी ना, और मैं यहीं पर बैठ जाता हूं, वेट करता हूं और भी कोई 4 गुंडे आएंगे और तुम्हें कुछ कर जाएंगे, फिर मैं फिर भी चुप करके बैठा रहूँगा? फिर वो बोलती है कि ऐसे नहीं मैं बोल रही, मैं जस्ट ऐसे बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? फिर बोलता है कि तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है अगर मुझे कुछ हो जाता? इसको फिर से मूड स्विंग्स आ गई गाइस, ये फिर से लड़ने लग गया। फिर आतिश ना फिर उससे लड़ने लग जाता है और बोलता है कि अगर मेरे को कुछ हो भी जाता तो तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ बताओ मुझे, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और हो भी क्या जाता, तुम लोगों की लाइफ तो मेरे से फ्री हो जाती ना। तो मरजाना चुप होके उसकी तरफ देखती रहती है और सैड हो जाती है फिर से। फिर वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आतिश को फिर से गुस्सा आ जाता है, अगर कोई भी मेरी बीवी को तंग करेगा या फिर मेरी बीवी को हर्ट करने की कोशिश करेगा, उसको उसका प्राइस पे करना ही पड़ेगा। तो वो बोलती है कि अच्छा तो ये बात है कि अगर आतिश करान की वाइफ को कोई भी तंग करेगा तो उसको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा, है ना? वो बोलती है कि हाँ। तो कहती है ठीक है, हो गया ना, अब सब कुछ ख़त्म हो गया ना, तो प्लीज़ अब अपने आप को ख़तरे में मत डाला करो प्लीज़। फिर वो बोलता है कि अब मैं कोई ख़तरे में नहीं डालूँगा, और हमें एक आदमी तो मरा हुआ मिला है और एक भाग गया है, तो अब तुम्हें ना किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हो, ठीक है? और अब हम उस आदमी को ढूंढेंगे जो भाग गया है इसमें से। अब मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं उस आदमी को ढूंढ नहीं लेता मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। पर अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ़ॉरेन में है और यहाँ पर नहीं आ सकता। इतना सुनते ही ना मरजान उसका हाथ पकड़ने लगती है और बोलती है कि मुझे पहले तुम्हारा हाथ दिखाओ और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लगा क्या है। तो इसको फिर से मूड स्विंग्स आ जाएंगे, ये अपना हाथ ना ऐसे ज़ोर से उससे छिड़वा लेगा और बोलेगा तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर ना वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सॉरी फॉर शॉर्ट एपिसोड, बाय बाय।